एक नेता है देवेंद्र नाथ महतो। वो रांची में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। 11 जनवरी का समय है और वहां पर भव्य प्रोग्राम हो रहा है राजधानी रांची के बीचों बीच अल्बर्ट एक्का चौक में। नाचना जरूरी है। जब एक आयोजन ऑलरेडी हो रहा है टूसू पर्व को लेकर, फिर ये दूसरा क्यों, सवाल तो बनता है। और वो भी एक खास राजनीतिक दल के द्वारा, एक खास राजनीतिक नेता के द्वारा। टूसू पर्व कितना महत्वपूर्ण है, उसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये बताइए। करीब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले का ही बात है। तो उस समय हम लोग गांव में नदी नाला में हम लोग टूसू, पूरे गांव के लोग टूसू चूड़ल ले जाते थे अघन संक्रांत में। जैसे क्या होता है, खेती के समय में खेती हम लोग धान, जैसे किसान लोगों का धान आ गया तो हम लोग नया साल मनाते हैं। धान जैसे खेत से काट के लाए तो नया धान आया तो उसका चावल से गुड़ी हम लोग ढेंकी से कूटते हैं। उसके बाद नया साल हम लोग का 14 तारीख से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग पूरे गांव के लोग, सभी समुदाय के लोग, जिस गांव में हम लोग सभी समुदाय, मुंडा भी है। 14 जनवरी को पूरे देश में, पूरे दुनिया में मकर संक्रांति कहीं मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं खिचड़ी मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के पचपरगना क्षेत्र में टूसू पर्व मनाया जाता है। और टूसू पर्व को लेकर काफी पहले से तैयारी की जाती है और अब इसको लेकर राजनीति भी हो रहा है। राजनीति इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर एक पार्टी है JLK और उसके एक नेता है देवेंद्र नाथ महतो। वो रांची में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। 11 जनवरी का समय है और वहां पर भव्य प्रोग्राम हो रहा है राजधानी रांची के बीचों बीच अल्बर्ट एक्का चौक में। नाच गाना हो रहा है, कई गणमान्य लोगों को बुलाया जा रहा है, बड़े नामचीन लोग बुलाए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई नया बात नहीं है, नया आयोजन नहीं है। इसके पहले भी कुर्मी समुदाय के अगुआ राजाराम महतो इस तरह का आयोजन काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आयोजन कितना जरूरी है। जब एक आयोजन ऑलरेडी हो रहा है टूसू पर्व को लेकर, फिर ये दूसरा क्यों, सवाल तो बनता है। और वो भी एक खास राजनीतिक दल के द्वारा, एक खास राजनीतिक नेता के द्वारा कहां ले जाया जा रहा है, यही सब बात करेंगे। मेरे साथ झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धनपति महतो हैं, इन्हीं से जानेंगे। धनपति जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जोहार। आपको भी जोहार। और हम लोग मुंडा भाषा में बोलते हैं पांच परगना में कि सबेन को जोहार। टूसू पर्व का काफी लंबे अरसे से तैयारी किया जा रहा है, रांची में भी आयोजित हो रहा है और पंचकुला क्षेत्र में तो अपना चलता ही रहता है। सतीघाट मेला और बहुत सारे मेले होते हैं। 14 तारीख से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो टूसू पर्व कितना महत्वपूर्ण है, उसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं, चूंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। करीब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले का ही बात है। तो उस समय हम लोग गांव में नदी नाला में हम लोग टूसू, पूरे गांव के लोग टूसू चूड़ल ले जाते थे अघन संक्रांत में। जैसे क्या होता है, खेती के समय में खेती हम लोग धान, जैसे किसान लोगों का धान आ गया तो हम लोग नया साल मनाते हैं। धान जैसे खेत से काट के लाए तो नया धान आया तो उसका चावल से गुड़ी हम लोग ढेंकी से कूटते हैं। उसके बाद नया साल हम लोग का 14 तारीख से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग पूरे गांव के लोग, सभी समुदाय के लोग, जिस गांव में हम लोग सभी समुदाय, मुंडा भी है, लोहरा भी है, और कुम्हार भी है, कोरी भी है, तेली भी है, साहू भी है, मानकी भी है। सभी लोग हम लोग टूसू त्योहार मनाते हैं। मतलब सब लोग हंसी खेलते रहते हैं, उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद गांव से 14 तारीख से हम लोग, जो मकर संक्रांति शुरू होता है 14-15 तारीख के, हम लोग सतीघाट मेला जाते हैं। और सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा सतीघाट मेला है। लेकिन सतीघाट मेला में आज से नहीं है, हम करीब, मेरा 40-45 साल उम्र हो गया, एकदम छोटे समय से ही हम सतीघाट मेला में विशाल ये
तीर्थ स्थल उसको माना जाए, ताकि उस समय वहाँ के लोग लाखों की भीड़ रहते थे, हुजूम रहते थे, आदमी गुम होने से कहीं खोजने से लिए नहीं मिलते थे। आज भी वैसा ही भीड़ रहता आज है। भी वैसे ही भीड़ है, लेकिन टूसू त्योहार क्या है उस समय मनाए। उसके बाद पहला हमारे कुड़माली भाषा परिषद के अध्यक्ष राजाराम महतो जी हमारे बड़े भाई हैं और गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने पहला रांची में उन्होंने टूसू त्योहार शुरू किया उन्होंने, और कुड़माली भाषा से ही उन्होंने परिचय लोगों को देना शुरू किया। मतलब गांव में जो टूसू मेला जो होता है वो शहर के लोगों को बताया कि इस तरह का आयोजन गांव में होता है, ये बताने की कोशिश की। जी जी, गांव में होता था। उसी तरह उन्होंने शहर में भी उनको प्रचलित किया राजाराम महतो ने। और उनके बाद उन्होंने हमारे जैसे हम नया धान नया गुड़ी कूटते हैं और ढेंकी में कुटाई करके उसको पीठा बनाते हैं, छिलका पीठा, गुड़ पीठा, मांस चरपा, ये सब तमाम हम लोग का रीति रिवाज है। उसमें सभी लोग आते हैं, मुंडा भी आते हैं, मानकी भी आते हैं, तमाम जाति धर्म आते हैं, सब लोग मिलके टूसू लेके बजा गजा के साथ हम लोग सबरनखा नदी जाते थे और वहाँ आनंद करते थे। आनंद आज और उसी समय हम लोग का घर में जो गांव के जो महतो होते थे, हम लोग महतो लोग मेड़िला भी बांधते थे, शादी ब्याह में किसी तरह का कार्यक्रम में महतो लोग को खोजता था, ये महतो को बुलाइए, जाइए फला घर में शादी है, मेड़िला बांधेगा, तो महतो के घर में भी फोदी घुसाते थे और मानकी और मुड़ा का घर में भी फोदी हम लोग घुसाते, ये रीति रिवाज था। उसके बाद हम लोग का और सारा रीति रिवाज है। तो टूसू मनी एक लड़की थी और सती घाट का एक बारिंदा गांव की कहानी था। तो टूसू मनी उसका नाम था, टूसू मनी तो गरीब थी, तो वहां राजा के साथ किसी तरह का हुआ, तो लड़की ने अपना इज्जत के लिए उन्होंने नदी में छलांग लगा के उनका कुछ हो गया उसका। उसके बाद उसी दिन से उसको टूसू मनी नाम रख दिया और उसका उसी दिन से इस कहानी पर डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। राजाराम महतो जैसे जो है गार्जियन है वो लोग जानते हैं, तो शहर को बता रहे हैं, काफी लंबे से अरसे से बता रहे हैं, इस बार भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, इस बार भी हमको निमंत्रण भी है और उन्होंने है पर हमारे झारखंड सरकार के हमारे यहाँ के राज्यपाल को भी निमंत्रण है, वो गणमान्य व्यक्ति रहेंगे राजाराम महतो जी के साथ। लेकिन मेरे को जहां तक की बात है, आज ये जो है आज जो है 11 तारीख है और आज देवेंद्र महतो जो जेबीकेएस के नेता, जेएलकेएम के नेता है, चुनाव भी लड़ते हैं, ये एक आयोजन कर रहे हैं फिर लाल चौक में टूसू मना रहे हैं। देखिए, ये तो देवेंद्र महतो जो कर रहे हैं, ये इसको तो हम उसको कोई टूसू ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी राजाराम महतो के साथ आके गैदरिंग करके अच्छा उसका मैसेज जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप वो अलग करेंगे। त्योहार तो सांस्कृतिक एकता का होता है बात, उसमें सब साथ मिलकर मनाने की बात होता है, तो फिर ये अलग अलग कर रहे हैं ये लोग। देखिए, ये टूसू सिर्फ इनको नाच दिखाना है, फोटो खिंचाना है और अपना राजनीतिक चमकाना है, ऐसा नहीं होता है। टूसू जबकि ऑल हमारे राजाराम महतो से बेहतर नहीं जानेंगे। हमारे झारखंड और कुर्मी के बारे में माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, उससे बेहतर तो राजाराम महतो जी से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा टूसू के बारे में। क्योंकि हम जब तक आज 45-46 साल मेरा उम्र हो गया, तब तक हम राजाराम महतो को हम देख रहे हैं कि उन्होंने गांव से उठा के टूसू का यहाँ मेला लगाते हैं हमारे रांची राजधानी में। तो देवेंद्र महतो तो इसको 2 साल से ही अपना राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के। टूसू का मतलब क्या हुआ, उसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जिस तरह से आप बताया कि टूसू मेला में आप लोग जाते हैं, चौडल सब ले जाते हैं, चाहे तो मुंडा हो, चाहे तो साहू हो, चाहे तो महतो हो, चाहे तो कोई भी जाति का हो, सब एक साथ जाते हैं, नाचते गाते हैं, टूसू पर्व मनाते हैं, मेला में जाते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, मुर्गा लड़ाई सब होता है। शहर में इस तरह का आयोजन होता है तो जो आदिवासी लोग हैं, जो लिस्टेड आदिवासी हैं, जैसे कि सरना आदिवासी हो गए, यहाँ पर सरना आदिवासियों के कई अगुआ नेता है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है जो उधरे के हैं, फिर प्रेम साहिब मुंडा है वो भी उधरे की राजनीति करते हैं, निशा भगत अभी चर्चित में रही हैं, इन लोगों को न्योता नहीं दिया जाता है। देखिए, ये लोग को टूसू के बारे में किसी को जानकारी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा को लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि हम लोग शहर में जो मनाते हैं आप लोग, मकसद क्या कि सब जाने। अगर यहाँ के झारखंडियों को अगर जनवाना चाहते हैं तो इस तरह के अगुआ नेताओं को बुलाना चाहिए, लेकिन आप लोग बुलाते नहीं है, चाहे तो देवेंद्र महतो है, चाहे तो राजाराम महतो है। देखिए, हम लोग क्या है कि देखिए, ये
हम लोग का जो राजाराम महतो जी ने सभी को इनवाइट करते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले हैं। ये हम लोग का पहला तो टूसू के नाम पे भाषा है, कुड़माली भाषा है, कुर्मी भाषा है, मुंडारी भाषा है। हम लोग इसी में गाना में हम लोग का परिचय है। और राजाराम महतो जी ने बहुत सारा उन्होंने प्रयास किए हैं कि कुड़माली भाषा पहला प्राथमिकता है हम लोग का। पहला कुड़माली भाषा झारखंड में लागू होना चाहिए, नियोजन नीति लागू होना चाहिए, नहीं हुआ। ये भटक रहे हैं, ये जो है बुलाने का, आपस में यहाँ पर्व त्योहार मनाने का, यहाँ के जो आदिवासी नेता जो मान्य हैं, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनको आप आमंत्रित नहीं करते हैं टूसू मेला में। देखिए, हम लोग जो ओरिजिनल मुंडा है, मानकी है, जैसे गांव में है, यहाँ भी है। यहाँ का मुंडा मानकी नहीं है, यहाँ जो है मुंडा, मानकी, पहान सब है यहाँ। नहीं, पहान नहीं है। ये पहान ऐसे ही आप राजनीतिक हो गया है, चल दुनिया भर का पहान बन गया है। पहान ओरिजिनल मुंडा जो मानकी है वो जमींदार है, और महतो लोग भी जमींदार है। ये हम लोग पांच परगना क्षेत्र में आप जाएंगे तो यही ना है। यहाँ शहर में पर्व मनाने का मकसद तो यही ना कि सबको जनवाना है। जब तक बुलाएगा नहीं वो लोग जानेंगे कैसे? उसको हमको जनवाना नहीं, हमको तो सरकार को हमको जनाना है कि हमारे टूसू महोत्सव हमारे कुर्मी समाज सबसे ज्यादा मानते हैं। इसमें सभी लोग रहते हैं। इसमें आ गया है कि जहाँ तक कि आज के डेट में बोलते हैं, का मतलब क्या है कि टूसू पर्व सिर्फ कुर्मियों के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुर्मी के लिए नहीं, सभी जाति लोग हम लोग मनाते हैं। पहले हम बोले थे आपको, सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ कुछ आज क्या है, जातीयता राजनीतिक कर रहे हैं, संस्कृति के नाम है हमारे लुप्त होते जा रहे हैं संस्कृति। तो हमारे देहात के लोग रांची में आके, टाउन में आके बैठ गए हैं। तो वे लोग क्या है कि अपना संस्कृति और अपना विरासत को भूलते जा रहे हैं। उसको जगाने के लिए राजाराम महतो जी ने शुरू से आज तक भी सबको बुला के इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो ऑलरेडी सरहुल भी मनाते हैं, जो करम भी मनाते हैं, उनको टूसू पर्व नहीं मनाना चाहिए? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए टूसू पर्व में? क्या परम शाही मुंडा को नहीं बुलाना चाहिए? क्या निशा भगत को नहीं बुलाना चाहिए ऐसे आयोजन में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सभी का त्योहार है, इसमें सबका ही वेलकम रहता है, सब लोग आना चाहिए। और देवेंद्र जी तो नहीं बुलाए, राजाराम जी के में आप लोग न्योता देने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो सबको ओपन, चूंकि हम लोग गाँव में जिस तरह से गवर्नर को दिए, आप भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो ऐसा ही होता तो आज देवेंद्र के यहाँ जाइए जो प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमको देवेंद्र के पास जाना है। देवेंद्र का कि एक अपना पार्टी के लेवल में का राजनीतिक मान प्रतिष्ठा सम्मान सबका है। जब तक बुलाएगा नहीं जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? जब तक बुलाएगा नहीं तो कैसे करेंगे उन लोगों को? नहीं, मेरा कहना है कि देवेंद्र जो कर रहा है, अलग कर रहा है, ये गलत कर रहा है। इसको राजाराम महतो हमारे गार्जियन है, हमारे यहाँ के जो टूसू का पहला जन्मदाता है, ये रांची राजधानी में दिखाने वाला। गाँव में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राजधानी में जो दिखाने वाला है तो डॉक्टर राजाराम महतो कुड़माली भाषा परिषद का अध्यक्ष है। उन्होंने रांची राजधानी में सिखाए कि लोगों को टूसू मेला कैसे किया जाता है राजधानी में। उन्होंने बेचारा जैसे भी किया, लेकिन इसको जीवित उन्होंने रखा है। अब उसको पाठ कर रहे हैं देवेंद्र महतो। तो ये राजनीतिक में नहीं जाके हमको कहेंगे कि देवेंद्र को भी इसी दिन सब लोग मिल के एक जगह आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को क्या सोचे होंगे, देखिए उनका। चलिए, आखिर में टूसू का पर्व का समय है, सब तरफ माहौल भी बन रहा है, कुछ अगर गीत है टूसू वाला तो गुनगुना दीजिए। देखिए, टूसू का गीत तो बहुत सारा गीत है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे उस समय। गाना था एक तो याद करना होगा, जैसे मुंडारी में भी गाना हम जानते हैं, हल्का फुल्का बोल दीजिए ना। ऐसे परब दो दिन सबुर कर, অতই সায়া শাড়ি জোগাড় কর, সায়া শাড়ি জোগাড় কর, আইসে परब दो दिन सबुर कर। चलिए, धनपति महतो जी से बात कर रहे थे। और टूसू पर्व जो गांव में जिस तरह से मनाया जाता है, मेले लगते हैं, टूसू पर्व सतीघाट मेला लगता है, कांची मेला लगता है, बुढ़ाडी हराडी मेला लगता है, इस तरह से कई मेले अलग अलग लोकेशंस पर लगते हैं। लेकिन इस आयोजन के पहले रांची शहर में भी आयोजन होते रहे हैं। टूसू पर्व जैसा पर्व गांव में तो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक लगता है, सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ रांची में एक आयोजन से लेकर 2 आयोजन हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकता वाली बात नहीं दिख रही है। एक तरफ राजाराम महतो
आयोजित करते रहे हैं काफी पहले से। अब दूसरी ओर देवेंद्र महतो भी अपनी पार्टी स्तर पर आयोजित करते हैं। इसमें कई गणमान्य लोग बुलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय से जुड़े लोग ही शामिल हो रहे हैं। पहले से जो लिस्टेड आदिवासी हैं, जो ऑलरेडी करम पर्व मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, उन्हें टूसू पर्व से दूर रखा जाता है। आदिवासी अगुवाओं को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में टूसू पर्व का जो वास्तविक महत्व है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, धूमिल होती जा रही है। तो इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। जोहार। जोहार।